अगर गाड़ियों में बड़े बड़े DRLs लगाने पे कोई अवार्ड मिलता ना तो पक्का वो किया को मिलता। आई मीन लुक एट इट, कितने बड़े बड़े DRLs लगा दिए हैं इस बार। तो ये है कैरेंस क्लेविस, जो बेसिकली कैरेंस का ही फेसलिफ्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक मिड वेरिएंट भी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चेंजेस है, लेकिन इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले इसके फ्रंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बॉनेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, किया का लोगो यहाँ पहले भी ऊपर आता था, अभी भी ऊपर आता है। बीच में यहाँ पे आपको ना ऐसे मतलब कनेक्टेड DRL वाली फील देने के लिए एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, ये लाइट नहीं है। डिजिटल टाइगर फेस मिलता है इसे, फ्रंट में कैमरा है जिसका मतलब ये कि इसमें 360 डिग्री कैमरा ऐड कर दिया है किया ने, और नीचे यहाँ पे आपको ये सिल्वर में स्किड प्लेट मिल रही है। बाय द वे आपने नोट किया यहाँ हेडलैम्प के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 3 इंडिविजुअल बैरल्स मिलेंगे। LED हेडलैम्प है, और जो लोअर वेरिएंट होते हैं ना उसमें आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। इस हेडलैम्प के बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पर्सनली ये पिछली कैरेंस से तो बेटर लग रहा है। अब अगर हम साइड में आ जाए तो साइड प्रोफाइल पे आप नोट करोगे कि इतना कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है। ऊपर यहाँ आपको रूफ रेल्स मिल रहे हैं, और जो एलॉयज हैं आपके 17 इंच रिम्स वो नए हैं। अब अगर हम रियर में आ जाएं, पहले से काफी ज्यादा मॉडर्न हो गया है। कनेक्टेड टेल लैंप आपको यहाँ पे मिल रहा है, LED सेटअप है, ये नीचे वाले इंडिकेटर हैं आपके, ऊपर वाला आपका ब्रेक लाइट है, ऊपर आपको स्पॉइलर मिल रहा है, शार्क फिन एंटेना भी मिल रहा है। नीचे जो बम्पर है उसको रिप्रोफाइल किया गया है, और यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे हैं ही तो थोड़ा सा इसकी बूट के बारे में भी बात कर लेते हैं। 216 लीटर्स की है, बट डोंट वरी, अगर आपके साथ कोई लोग बैठ नहीं रहे हैं तो आप आराम से इसको ऐसे लेटा के अपने बूट स्पेस को बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आपका आ जाएगा, और हाँ यहाँ नीचे भी आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपना अन्य सामान रख सकते हो छोटा मोटा। एंड जस्ट इन केस अगर आपका इतने स्पेस से भी काम नहीं चल रहा है तो आप आगे की दोनों सीट्स को भी लिटा सकते हो, और तब आपके पास काफ़ी सारा कार्गो स्पेस हो जाएगा। मतलब आप एक 1 BHK वाला सामान तो ईजिली शिफ्ट कर पाओगे इसमें, है ना। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। मैं शुरू करने वाला हूँ सीधा 3rd रो से। तो 1 टच टम्बल डाउन, ईजी एंट्री के लिए काफ़ी स्पेस है। तो देखिए अंडर थाई सपोर्ट की आपको थोड़ी बहुत इशू तो होगा, लेकिन हाँ 2 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे ठीक ठाक जगह लग रही है। बाकी ये जो सीट्स हैं इनको भी आप अपराइट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। अगर लेट्स से 3-4 घंटे यहाँ पे बिताने हो तो आप बिता सकते हो। ये मैं एडल्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों के लिए तो यहाँ पे किया ने स्पेशल ध्यान रखा है, iPad वगैरह रखने के लिए जगह दी है, पानी की बोतल रखने के लिए जगह दी है, Type-C USB पोर्ट भी दिए हुए हैं, एयर वेंट्स डायरेक्ट आपके फेस पे एयर ब्लो करते हैं तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। और अब चलते हैं 2nd रो सीट में। तो भैया एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि यहाँ से आगे पीछे मूव करना भी इजी है। अब अगर हम 2nd रो की बात करें, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 2nd रो पहले जैसी ही है। सीट्स आर कंफर्टेबल, सपोर्टिव, पहले जैसी ही। आपको यहाँ पे ब्लाइंड मिल रहा है अपने लिए। मोर ओवर एक चीज़ यहाँ पे अगर ऐड कर देती किया जो है वेंटिलेशन, तो अच्छा होता। फर्दरमोर यहाँ पे आपको ट्रे मिल रही है, अपना iPad वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। कप होल्डर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपके लिए ऐड हो चुकी है। इस वजह से जो एयर वेंट्स हैं उनको यहाँ साइड में मूव कर दिया गया। बाकी इस सीट को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हो। आपके पास एक 7 सीटर वर्जन भी है जिसमें आपको बेंच मिलता है, जो कि 60-40 स्प्लिट में आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो उसको। और ये जो चॉकलेट अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे एक कूलर ऐड कर दिया है किया ने, और यहाँ पे आपको 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिखेंगे। मोर ओवर अगर आप चाहो तो इस सीट को यहीं से ही आगे पीछे भी स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको छोटा सा पॉकेट भी दिया हुआ है अपने मोबाइल वगैरह को रखने के लिए। तो ये बेसिकली आपका स्मार्ट एयर प्योरीफायर है, ऐसे ऑन हो जाता है। एंड फाइनली हम आ गए हैं इसकी फ्रंट रो में। सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों सीट से, जो कि वेंटिलेटेड है पहले की तरह, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। हालांकि ये जो पोर्शन है ना आप देखोगे चेंज ही नहीं हुआ है। जो ड्राइवर सीट है इसको आप इलेक्ट्रिकली स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन वगैरह इसका एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली इसमें करनी पड़ेगी। फ्रंट के दोनों कप होल्डर्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, और जो DCT या ऑटोमेटिक वेरियंट्स हैं उसमें आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन ऐड कर दी गई है। यहाँ पे आपके लिए कीज रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे भी आपके वॉलेट वगैरह रखने के लिए स्पेस, रिमूव करोगे तो यहाँ पे और स्पेस। तो बेसिकली काफ़ी प्रैक्टिकल कैबिन है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। फ्रंट के डोर बिन्स में आराम से 2 पानी की बॉटल्स आ सकती है। और अब आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड में, जो कि मेजरली चेंज हुआ है। तो ये टॉप वेरिएंट है, जो नेवी ब्लू कलर आप यहाँ पे देख रहे हो डैशबोर्ड में, ये कंटिन्यू किया गया है। हालांकि ये जो पोर्शन है फैब्रिक का, ये पूरा का पूरा नया है। हालांकि एक मेजर चेंज इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स में हुआ है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको स्वैपेबल क्लाइमेट कंट्रोल दे दिए गए हैं, उनमें किसी भी तरह का टैक्टाइल फील नहीं है। ये आप देख सकते हो, आपकी 360 डिग्री कैमरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, गाइडलाइंस के साथ है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है,
एक्चुअली, और इसमें 3D व्यू भी आपको गाड़ी का मिलता है। जो स्क्रीन के साइजेस है वो बड़े हो चुके हैं, तो 12.3 इंचेस 12.3 इंचेस। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये K2 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है, एज यू नो कि प्लेटफॉर्म में चेंजेस नहीं हुए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका कार प्ले है या एंड्रॉयड ऑटो है वो अभी भी वायर्ड ही है, वायरलेस नहीं आया है। हालांकि जो लोअर वेरिएंट्स है जिसमें 8 इंच की स्क्रीन आती है उसमें आपको वायरलेस मिलता है। उसके अलावा जो आपका ये स्टीयरिंग व्हील है वो भी चेंज हो चुका है, तो ड्यूल टोन, एंड जैसा किया सिरोस में हमने देखा वैसा ही स्टीयरिंग व्हील है। DCT और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ स्टीयरिंग पे आपको स्क्रोल्स मिलते हैं, और ये हो गया आपके मोबाइल फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जर। और हाँ, अब इसमें ADAS फंक्शंस भी यूज़ हो गए, तो ड्राइव करते हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी एक क्लीन पैच है, और जैसा कि आप लोग यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हो, मैंने 90 kph पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को सेट कर दिया है, और डिस्टेंस की सेटिंग अभी 2 पे है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैक्सिमम कर देते हैं, और ये मैंने लेन कीप असिस्ट कर दिया ऑन। अब आगे ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गाड़ी अपने आप ही स्लो डाउन कर रही है। अब ऑब्वियसली लेन तो मुझे खुद ही चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक लेन वॉच कैमरा भी मिलता है। पूरा एकदम रोक भी लिया इसने, और खुद ही एक्सेलरेट कर रही है। बिलीव मी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टीयरिंग को इनपुट दे रहा हूँ। चारों तरफ से आपको ट्रैफिक की जानकारी यहाँ स्क्रीन पे मिलती रहती है। देखते हैं कि ये लेन के सेंटर में कितने अच्छे से मेंटेन करती है। ADAS फीचर्स के हाथों में है, ये आप लोग देख सकते हैं कि खुद ही स्टीयरिंग इनपुट भी दे रही है। ये सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ड्राइव सेफ। इन शॉर्ट, इसके ADAS फीचर्स काफ़ी अच्छे से ट्यून है। और ये हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट, जो आप पॉज करके देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स ड्राइव इट। अच्छा, कैरेंस क्लेविस में किया आपको 3 इंजन्स ऑफर कर रही है, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। दूसरा है 1.5 लीटर टर्बो डीजल, जिसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों का ही ऑप्शन होगा। और तीसरा है 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल, जिसके साथ आपको 6 स्पीड IMT, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा। और ये इंजन डेवलप करता है 160 हॉर्स पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये जो 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, जब आप इसको आराम से कामली ड्राइव कर रहे हो तो जो गियर चेंजेस होते हैं वो बड़े ही स्मूथली करता है। और वहीं जब आप कोई ओवरटेकिंग मैन्यूवर परफॉर्म करना चाहते हो या फिर इससे थोड़ी सी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आप फुट डाउन करते हो, तो ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। आई मीन देखिए, ये कोई स्पोर्ट्स कार जैसा क्विक नहीं है, लेकिन इस गाड़ी को गिवन द सेगमेंट सूट करता है। सिटी में इसको ड्राइव करने में आपको किसी तरह का कोई हैजल नहीं लगेगा। स्टीयरिंग नाइस एंड लाइट है। उसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स एफर्टलेस। राइड क्वालिटी के लिए किया का कहना है कि उन्होंने इसकी राइड क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की है, इसको थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की है। एंड ऑनेस्टली अभी भी ये काफी स्टिफ है, तो जब आप किसी रफ पैच पे जाते हो, स्लो स्पीड्स पे आपको साइड टू साइड मूवमेंट फील होती है। और वहीं जब आप शार्प पॉट होल्स के ऊपर से जाते हो तो सस्पेंशन की थर्ड साउंड कैबिन के अंदर आती है। आई विश कि कैबिन को थोड़ा बेटर आइसोलेट किया गया होता। और वहीं जब आप हाईवे पे आते हो तब आपको इसकी स्टिफ राइड क्वालिटी का एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। किसी तरह के बाउंसेस इसमें आपको फील नहीं होते हैं, तो इवन लॉन्गर जर्नीज भी आप काफी कंफर्टेबली इसमें कर लोगे। लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि 16 इंच व्हील्स के साथ, जो कि आपको मिड वेरिएंट्स में मिलते हैं, क्लेविस की राइड एक्चुअली बेटर है कंपेयर टू 17 इंच व्हील्स जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं। जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपकी प्रायोरिटी राइड क्वालिटी है तो। हाईवे पे जब आप क्रूज कर रहे होते हो तो हाई स्पीड पे स्टीयरिंग भी आपको अच्छा वेट देता है, जिससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है। अब मैं आ गया हूँ 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल प्लस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट में। नाउ ये जो ड्राइव ट्रेन है ये कम्प्लीटली न्यू ऑफरिंग है जो कि किया आपको कैरेंस क्लेविस के साथ ऑफर कर रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आपको किसी तरह के ड्राइव मोड्स नहीं मिलते, आपका मोड ही आपके ड्राइव मोड्स है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है इसका क्लच एंड गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन। तो जो क्लच है वो एक्चुअली काफ़ी लाइट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर आता है और थोड़ा सा उसका जो फील है वो स्प्रिंगी है। मूविंग ऑन, गियर शिफ्टर काफी स्मूथ है, नॉची नहीं है। इंजन और गियर बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रैक्टेबल है। एज अ रिजल्ट आपको सिटी में इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली गियर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जब आप ओवरटेकिंग मैन्यूवर करोगे तो वहां पे भी आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। आई फील लाइक कि थ्रॉटल को और फ्यूलिंग को थोड़ा सेंसिटिव रखा है मैनुअल में किया ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप मैनुअल लो या फिर 7 स्पीड DCT लो, दोनों में से किसी भी ड्राइव ट्रेन में गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होती है। ये जो 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन है ना, ये इस गाड़ी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप विजिबिलिटी को लेकर के कंसर्न हो तो मैं ये कहूंगा कि आप निश्चिंत रहो, क्योंकि ऐसा कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट कहीं भी क्रिएट नहीं होता है। लेकिन
NVH एक ऐसी चीज़ है जिसमें आई विश कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया होता किया ने, क्योंकि जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे क्रूज़ कर रहे होते हो तो कैबिन में जो नॉइज़ लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको टायर की नॉइज़ अच्छी खासी सुनाई देती है, इंजन की नॉइज़ भी थोड़ी बहुत कैबिन के अंदर ट्रांसफ़र होती है, और वहीं ज़्यादा स्पीड पे लाइक 100 एंड 110 के आसपास तो एयर नॉइज़ भी कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी आती है। नाउ डायनेमिक्स वाइज देखिए ये चीज़ समझिए, क्योंकि ये प्रीवियस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है और एज सच कुछ इतने मेजर चेंजेस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं किए गए हैं। एज अ रिजल्ट डायनेमिक्स वैसे ही हैं जैसे कि नॉर्मल कैरन्स की। इसका जो बॉडी रोल है वो काफ़ी वेल कंटेन्ड है, इतना ज़्यादा झूलती नहीं है ये गाड़ी। और अब मैं आ गया हूँ कैरन्स क्लेविस डीजल ऑटोमेटिक में। तो बॉनेट के अंदर जो 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन है वो 116 हॉर्स पावर डेवलप करता है और साथ में 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एज सच कोई इतना चेंज इस ड्राइव ट्रेन में किया ने नहीं किया है। पहले से ही ड्राइव ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, एफिशिएंट थी, स्मूथ थी, रिफाइंड थी, तो बेसिकली इसको एज सच कुछ ज़रूरत भी नहीं। किया का क्लेम है कि डिपेंडिंग ऑन द गियर बॉक्स ये आपको 17 से लेकर के 19 के आसपास तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकती है। अब सबसे पहली चीज़ आप नोट करोगे कि स्टीयरिंग लेदर रैप नहीं है, ड्यूल टोन नहीं है, स्क्रीन भी छोटी है, डिस्प्ले भी थोड़ा अलग सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिड ट्रिम वेरिएंट है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इस वेरिएंट के बारे में भी डिटेल्स आप लोगों को दूंगा, तो बता देता हूँ। जैसे कि जो स्क्रीन है यहाँ आपको 8 इंच की मिलेगी। इसमें हाउएवर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही मिलेंगे, और जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा। यस, ये डिजिटल है और बीच में इसमें आपकी एक छोटी सी MID है जो कि आपको प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिस्प्ले कर देता है। 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ADAS डेफिनेटली इसमें नहीं है, लेकिन आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है और इस वेरिएंट में भी आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये वाला जो सेटअप है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का वो बेटर लगा कंपेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं, डायल्स मिलते हैं, तो हर एक चीज़ इजी टू यूज़ है। जो सीट अपहोल्स्ट्री है इसकी वो ब्लैक कलर में है और पार्ट लेदर में है। सेम ही चीज़ डैशबोर्ड पे भी एक्सटेंड होती है और यहाँ पे आपको फैब्रिक टच नहीं मिलेगा, और यहाँ साइड में आपको डोर पैनल पे भी सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल नहीं मिलता है। इन समरी, किया ने कैरन्स क्लेविस में डिज़ाइन को पहले से ज़्यादा बोल्डर कर दिया है। अब ये काफ़ी हद तक एक SUV की तरह दिखती है और काफ़ी अपराइट स्टांस भी आपको ऑफर करती है। इंटीरियर को भी एक डिसेंट रिफ्रेश दिया गया है नई टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के साथ, एंड थैंक्स टू द ADAS सेफ्टी भी अब इम्प्रूव हो गई है। अब देखिए, प्राइस के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि टॉप एंड यही कुछ 21 लाख एक्स शोरूम तक आना चाहिए, जिस केस में हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप मार्केट में एक अच्छी 7 सीटर की तलाश में हो तो आपको किया कैरन्स क्लेविस को शॉर्ट लिस्ट ज़रूर करना चाहिए। अब आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर कमेंट में शेयर करिए और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।